नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कथा और कहानियों की एक खूबसूरत कड़ी। धर्मराज के प्रश्न। पांडवों का वनवास चल रहा था। एक बार उनको प्यास लगी तो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के कहने पर वे पानी लेने गए। एक के बाद एक सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम सब पानी लेने गए, परंतु पानी लेकर कोई नहीं आया। अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भाइयों को मरा हुआ पाया। फिर उनका सामना धर्मराज अर्थात यक्ष जी से हुआ। वहां धर्मराज ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, साथ ही उनके तर्कपूर्ण उत्तर भी दिए, जिसे सुनकर धर्मराज संतुष्ट हो गए। दोस्तों, पांडवों के जलाशय पर जाने और मृत हो जाने की कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगा। धर्मराज जी ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य। धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। ऐसा संतुष्टि भरा उत्तर सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए। फिर धर्मराज ने प्रश्न किया, यश लाभ का उपाय क्या है? अर्थात पॉपुलैरिटी का एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने इसका प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, दान। दान ही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य को यश प्राप्त होता है। फिर धर्मराज अर्थात यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से तेज कौन चलता है? इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मन सबसे तेज चलता है। ऐसे उत्तर सुनकर मानो धर्मराज तो काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर युधिष्ठिर से प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, विद्या। विद्या ही है जो बाहर जाने वाले की साथी होती है। धर्मराज ने फिर प्रश्न किया, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे गवाकर भी मनुष्य धनी बन जाता है? इस पर युधिष्ठिर बोले, वह चीज है लोभ और लालच। मुस्कुराते हुए यक्ष ने फिर प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? इस प्रश्न के जवाब में युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, दया है। दया से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, उसका अर्थात ईश्वर का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर बोले, वह सत्य चित्त आनंद है। वह निराकार है। वह किसी भी रूप में आ सकता है और अपने आप को व्यक्त कर सकता है। यक्ष ने फिर पूछा, वह निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर बोले, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है प्रभु। यक्ष ने जैसे फिर पूछा, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर ने फिर प्रेम से उत्तर दिया, बोले, वह अजन्मा है, अमृत है और वह अकारण है। मानो फिर युधिष्ठिर ने धर्मराज को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने सोचे नहीं थे ऐसे उत्तर मिले उन्हें। आगे फिर यक्ष ने प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। उसने प्रश्न किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, सुख का कारण है सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा, और शांति का मार्ग है असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध को त्याग देना। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, मन पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, इच्छाएं, कामनाएं मन को उत्तेजित करती हैं। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही मन पर विजय प्राप्त करना है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, सच्चा प्रेम क्या है?
युधिष्ठिर बोले, स्वयं को सभी में देखना ही सच्चा प्रेम है प्रभु। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, जो स्वयं को सभी में देख नहीं सकता तो वह प्रेम भी नहीं कर सकता। युधिष्ठिर के जवाब तो मानो जैसे धर्मराज के मन पर विजय प्राप्त करते जा रहे थे। धर्मराज प्रसन्न भी बहुत थे। उन्होंने फिर प्रश्न किया, ये आसक्ति क्या है, अर्थात लगाव क्या है? युधिष्ठिर बोले, प्रेम में मांग, अपेक्षा या अधिकार मांगना ही लगाव है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, ये नशा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आसक्ति, लगाव ही नशा है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर बोले, जब लगाव को दूर कर दिया जाए वही मुक्ति है। यक्ष ने प्रश्न किया, ये बुद्धिमान कौन है युधिष्ठिर? युधिष्ठिर बोले, जिसके पास विवेक है, अर्थात निर्णय ले सकता है, वही बुद्धिमान है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? इस पर युधिष्ठिर बोले, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया हुआ है। यक्ष ने फिर पूछा, अस्थायी क्या है, मतलब जो परमानेंट नहीं है? इस पर युधिष्ठिर बोले, यौवन, धन और जीवन, अर्थात ये हमारी उम्र हमेशा समान नहीं रहती। उसी तरह धन है और जीवन भी है, वे भी कभी होता है कभी नहीं होता। यक्ष युधिष्ठिर के सभी उत्तरों से अति प्रसन्न थे। उन्होंने फिर आगे बढ़ते हुए प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, ये दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, अहंकार सबसे बड़ा कारण है। यक्ष ने फिर पूछा, सौभाग्य का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर ने फिर जवाब दिया, सत्संग और सबके प्रति मित्रता का भाव रखना सौभाग्य का भाव है। यक्ष फिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर पूछा, हे युधिष्ठिर, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? इस पर युधिष्ठिर बोले, जो सब कुछ त्यागने को तैयार हो, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, वही सारे दुखों का नाश कर सकता है प्रभु। यक्ष ने फिर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बोले, अपने जीवन काल में और फिर मृत्यु के पश्चात सबसे ज्यादा परेशानी कौन देता है? इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया। युधिष्ठिर बोले कि गुप्त रूप से किया गया अपराध, अर्थात जो अपराध तुमने चोरी छिपे किया है, वही है ऐसा अपराध जो हमेशा परेशान करके रखता है। पहले की भांति यक्ष अर्थात धर्मराज फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, ये मुक्त कौन है, अर्थात जो किसी बंधन में ना हो? इसके जवाब में युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, जो अज्ञान से बहुत दूर है वही है मुक्त। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, अज्ञान क्या है? तो युधिष्ठिर बोले, आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, अर्थात जिसके पास अपना ज्ञान नहीं है, उसकी कमी है, वही है अज्ञान। अपने प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट होते हुए यक्ष महाराज ने फिर प्रश्न किया, दुखों से मुक्त कौन है? इस पर युधिष्ठिर बोले, जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता वही दुखों से मुक्त है। ऐसे उत्तर सुनकर धर्मराज अति प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, आप ये बताओ, वह क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी, मतलब वो है भी कोई चीज और नहीं भी है? इसका युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ऐसा एक ही है, वह है माया। धन माया का होना ना होना बराबर है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, ये माया क्या है युधिष्ठिर? युधिष्ठिर बोले, नाम और रूपधारी नाशवान जगत, अर्थात ऐसी चीज जो नष्ट की जा सकती है और व्यक्ति अपने अनुरूप उसे अपना मान लेता है, उसे ही सब कुछ मानता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, परम सत्य क्या है?
उन्होंने कहा, ब्रह्मा। धर्मराज अर्थात यक्ष मानो जैसे अति प्रसन्न हुए। उनको इस तरह धैर्यपूर्वक शालीनता भरे उत्तर बहुत अच्छे लगे। धर्मराज ने फिर प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? इस प्रश्न के जवाब में युधिष्ठिर बोले कि वो व्यक्ति कर्म क्या करता है और उसका स्वभाव शील होना चाहिए। इस प्रकार की फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे तेज क्या चलता है, अर्थात सबसे तेज गति किसकी है? इस प्रश्न के उत्तर पर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मन की। मन सबसे तेज चलता है। ऐसे उत्तर सुनकर मानो धर्मराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था मानो जैसे धर्मराज बहुत दिन से इस तरह के उत्तर सुनने के लिए बैठे हुए थे। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए अपना अंतिम प्रश्न पूछा। बोले, हे युधिष्ठिर, इस संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा दान क्या है? इसके जवाब में युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, क्षमा व्यक्ति का सबसे बड़ा दान है। क्षमा से सारी परेशानियों के हल निकाले जा सकते हैं। बस यही थे धर्मराज अर्थात यक्ष के प्रश्न और उनके युधिष्ठिर द्वारा दिए गए शालीनता भरे उत्तर। दोस्तों, हम अपने कथा और कहानियों के इस संस्करण में आपको ऐसी ही अनसुनी अनोखी कहानियों से परिचित कराते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगी होगी, इसलिए आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको कहानियाँ जल्द से जल्द मिल पाएं। फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे तेज क्या चलता है, अर्थात सबसे तेज गति किसकी है? इस प्रश्न के उत्तर पर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मन की। मन सबसे तेज चलता है। ऐसे उत्तर सुनकर मानो धर्मराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था मानो जैसे धर्मराज बहुत दिन से इस तरह के उत्तर सुनने के लिए बैठे हुए थे। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए अपना अंतिम प्रश्न पूछा। बोले, हे युधिष्ठिर, इस संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा दान क्या है? इसके जवाब में युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, क्षमा व्यक्ति का सबसे बड़ा दान है। क्षमा से सारी परेशानियों के हल निकाले जा सकते हैं। बस यही थे धर्मराज अर्थात यक्ष के प्रश्न और उनके युधिष्ठिर द्वारा दिए गए शालीनता भरे उत्तर। दोस्तों, हम अपने कथा और कहानियों के इस संस्करण में आपको ऐसी ही अनसुनी अनोखी कहानियों से परिचित कराते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगी होगी, इसलिए आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको कहानियाँ जल्द से जल्द मिल पाएं।